મંત્રાલય રાજ્યસુ કોરોના મહામારીની દૂસરી લહેરે પાછી અનલોકની પ્રક્રિયા દौरान कोताही ना बरतबारो कर्यो आह्वान राज्य 5 सूत्रीय रणनीति पालन करवारा दिया निर्देश। देश में कोरोना वैक्सीनेशन आंकड़ो 27 करोड़ रे पार। लाडला 24 घंटा में 97,032 लोग हुआ स्वस्थ। प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन पकड़ी रफ्तार। गांव में भी वैक्सीनेशन खातर पड़ी जागरूकता। बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर में लगो गयो कैंप। मिल्खा सिंह रो आज चंडीगढ़ में कर्यो जावेलो अंतिम संस्कार। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और राज्यपाल मिल्खा सिंह रा निधन माथे जताया शोक। प्रदेश में मानसून प्रवेश के साथ ही दक्षिण पश्चिमी जिला में बारिश रो दौर जारी। मौसम विभाग आगामी दिनों में प्रदेश का कई जिला में बारिश की जताई संभावना। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में स्वागत। अब समाचार विगतवार। केंद्रीय गृह सचिव सगला राजारा मुख्य सचिव ने पत्र लिखकर कोरोना री दूसरी लहर रे पाछे राज्य में अनलॉक री प्रक्रिया रे दौरान कोरोना प्रोटोकॉल रो ध्यान रखबारी सलाह दी है। गृह मंत्रालय राज्य ने कोविड अनुकूल व्यवहार, जांच, निगरानी, उपचार और टीकाकरण री 5 सूत्रीय रणनीति रो पालन करबारा निर्देश दिया है। दूसरे वेब की गंभीरता को देखते हुए अनलॉक करते समय कोविड प्रोटोकॉल का ख्याल रखें। केंद्र ने कहा कि राज्य कोविड नियंत्रण के लिए 5 सूत्रों का पालन करें, जिसके तहत टेस्ट, ट्रेस और ट्रीट के साथ साथ कोविड व्यवहार अपनाना, टीकाकरण कराना, कंटेनमेंट जोन बनाने पर खास ध्यान देना है। एक तरफ जहां देखा जा रहा है कि केस में कमी आ रही है और दूसरी तरफ राज्य अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में जरूरी है कि लोग सावधान रहें। केंद्र ने राज्यों से यह भी कहा है कि हाल के दिनों में देखा गया है कि कुछ शहरों के बाजारों में काफी भीड़ भाड़ है और लोग बिना मास्क लगाकर घूम रहे हैं। इससे कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ेगा। राज्यों से कहा गया है कि वो जिला प्रशासन को निर्देश दें कि कोविड प्रोटोकॉल का लोग पालन करें, बाजारों में मास्क लगाएं और निरंतर निगरानी करते रहें। केंद्र ने राज्यों से कहा है कि टेस्ट करते रहें, टेस्ट में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। केंद्र ने राज्यों से ये भी कहा कि टीकाकरण कोरोना को चेन को तोड़ने के लिए जरूरी है, इसलिए सभी राज्यों को टीकाकरण की गति बढ़ानी चाहिए ताकि जल्द से जल्द लोगों को वैक्सीन दी जाए, जिसके लिए राज्य सरकार को टेस्ट, ट्रेस, ट्रीट के साथ साथ टीकाकरण पर भी ध्यान देना चाहिए। देश में कोरोना रा मामला में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। लाडला 24 घंटा में 60,553 नवा मामला सामने आया। वटे 97,032 लोग उपचार रे पाछे स्वस्थ हुआ। देश में रिकवरी रेट बढ़कर 96.16% माथे पुग गई है। वटे टीकाकरण अभियान भी देश में रफ्तार पकड़ ली है। यो ही कारण है कि अब 27 करोड़ 23 लाख 32 लोगों ने कोरोना रो टीको लगायो जा चुका है। लाडला 24 घंटा में 33 लाख 32 लोगों रो वैक्सीनेशन करियो गयो है। प्रदेश भर में कोरोना वैक्सीनेशन शिविर रो आयोजन करियो जा रही है। इन कड़ी में राजधानी जयपुर में भी कई जगह माथे शिविर आयोजित कर लोगों ने टीको लगायो जा रही है। शिविर में कोरोना गाइडलाइन री पालना करता थका लोगों ने टीको लगायो गयो। राजस्थान सरकार और जय क्लब के सौजन्य से ये हमारा तीसरा कैंप लग रहा है। फ्री वैक्सीनेशन कैंप है। पहला कैंप 45 से 60 के ऊपर का लगा था। बाद के 2 कैंप 18 से 44 साल की उम्र के बच्चों के लिए। हमने खासकर इस बात का ध्यान रखा है कि कोविड गाइडलाइंस की पूर्ण पालना हो, सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क, ये बातों को ध्यान रखते हुए हमने लगवाया। 2 शिविर बहुत अच्छे सक्सेसफुली सारा वैक्सीनेशन हुआ है और गवर्नमेंट की जितनी गाइडलाइन है वो सारी फॉलो करते हुए इस शिविर का और शुभारंभ किया गया था। ये तीसरा शिविर है जय क्लब का, जिसमें भी करीब 400-500 वैक्सीन जो भी मैक्सिमम लग सकती है लग जाएगी और सरकार की सारी गाइडलाइन की पालना की जा रही है और सारे डॉक्टर्स की टीम जो भी कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है।
भारत पाकिस्तान सीमा माथे बसिया जैसलमेर जिलारा कर्रा और हरनाव गावरा लोग स्वप्रेरणा और स्व अनुशासन सु वैक्सीनेशन करवा रिया है। जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग कानीसु भारत पाकिस्तान सीमारा नजदीक बसिया सुदूरवर्तीय गावा और ढाणियामाय मोबाइल टीमा कानीसु वैक्सीनेशन रो काम करा रियो है। वठे गावरा लोग कोरोना गाइडलाइन री पालना करता नजर आ रहा है। गाय माय बारे सु आया लोगा खातर एक सभा भवन री व्यवस्था भी करेगी है। वहाँ पे हमने अपनी टीम को भेजकर रूरल एरियाज के अंदर जो बॉर्डर के इलाके हैं वहाँ पे हमने घर जहाँ 10 टाणी हैं, जहाँ पे 10 लोग हैं, वहाँ अपने मोबाइल टीम बनाई और उनके द्वारा हमने वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ किया। सीमावर्ती गांव करड़ा के ग्रामवासियों ने बैठ करके तय किया, संपूर्ण गांव था वो एक रहा और सब ग्रामवासियों ने तय किया कि हम लोगों को सतर्कता दिखाते हुए इस कोरोना को हराना है। इसके लिए संपूर्ण गांववासियों ने बैठ करके तय किया कि कोई भी गांव से बाहर है और वो गांव के अंदर आएगा तो या तो वो नेगेटिव रिपोर्ट लेके आएगा और अगर नेगेटिव रिपोर्ट नहीं लाएगा तो 7 दिन के लिए आइसोलेट कर दिया जाएगा उसको। बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर में कोरोना टीकाकरण अभियान तेजी से चल रही है। जोधपुर स्थित बीएसएफ कानीसु कैंप लगार जवाना और बड़ा री परिजना रे टीको लगायो जा रही है। सीमा सुरक्षा बल रा आईजी पंकज घूमर कहा कि बीएसएफ जवाना रो 98% टीकाकरण करियो जा चुके हैं। बड़ा किया कि जो जवान प्रदेश सु बारे तैनात है वड़ा ने भी जल्द टीकाकरण करवायो जावेलो। बीएसएफ के अंदर हमारे पास जो राजस्थान फ्रंटियर में तकरीबन 18,000 ट्रूप्स का हमारा स्ट्रेंथ है, जिसमें से 98% ट्रूप्स को वैक्सीनेशन हो चुकी है और जो 2% ट्रूप्स बचे हुए हैं, दोनों डोज लग चुकी हुई हैं 98% ट्रूप्स को, और जो 2% लोग बचे हुए हैं वो या तो टेम्परेरी ड्यूटीज़ पर बाहर गए हुए हैं या छुट्टी पर हैं, जिनके अभी नहीं लग पाई। ये वैक्सीनेशन की वजह से हमारे ट्रूप्स जो बाहर ड्यूटीज़ करके, जैसे कि बंगाल में इलेक्शन ड्यूटी के लिए गए हुए थे और तमिलनाडु में गए हुए थे, केरला में गए हुए थे, वापस आने पर हमारे पास कोई मेजर ऐसे केसेस नहीं आए जिनको हम उसको हम सीरियस नोट पे लेते। ये वैक्सीनेशन की वजह से काफ़ी बचाव हो गया। कुछ जो केसेस आए वो एसिम्प्टोमेटिक केसेस थे, जिनको नॉर्मल तरीके से क्वारंटाइन करके हमने उनको ठीक कर लिया। प्रदेश में कोरोना संक्रमण ने रोकवा खातर टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रही है। सीएमएचओ जयपुर प्रथम डॉक्टर नरोत्तम शर्मा बताया कि काल केंद्र सरकार से 9 लाख वैक्सीन मिली है, जिनरे पाछे न्यारी न्यारी ठोरा माथे शिविर लगार लोगा रो टीकाकरण करियो जा रही है। वड़ा बताया कि लोगा में भी टीकाकरण रा प्रति जागरूकता बढ़ी है। में कल हमको 9 लाख वैक्सीन और प्राप्त हुई है, जितना पूरे प्रदेश में वैक्सीन की वैक्सीनेशन गति आने की संभावना है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों प्रकार की वैक्सीन हमें प्राप्त हुई है। हम भी ये चाहते हैं जल्दी से हमें जितनी जल्दी कोवैक्सीन प्राप्त हो, हम जल्दी और कोविशील्ड जितनी वैक्सीन हमारी प्राप्त हो जाए हमको, तो जल्दी वैक्सीन प्रोग्राम शुरू करें और पूरा कंप्लीट करें। माननीय चीफ मिनिस्टर महोदय द्वारा भी यही कहा गया कि यदि वैक्सीन प्राप्त हो जाती है तो हम प्रदेश के अंदर अतिशीघ्र हम इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं। शिविर हमारे लगातार बढ़ते आते हैं। हमने एक बार 380 तक शिविर लगाए गए हैं, जितनी मात्रा में हमारे पास उपलब्ध होती है। आज भी हमारे लगभग 300 के आसपास हमारे जगह जगह वैक्सीन सेंटर चल रहे हैं और ज़्यादा वैक्सीन करने की हमारी कोशिश है कि ज़्यादा वैक्सीनेशन करें। जितनी वैक्सीन है उसको समाप्त करने के लिए हम चाहते हैं कि आज जितनी वैक्सीन प्राप्त थी उसको आज या कल में ही हम समाप्त करते हैं, जिससे और आए तो उसको आगे बढ़ाते जाएँ। निश्चित तौर से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जल्दी पूरी कंप्लीट करना चाहते हैं। उपनेता प्रतिपक्ष और चूरू विधायक राजेंद्र राठौड़ विधायक कोष सु 15 लाख रुपया री लागत सु संक्रमित रोगिया खातर हीमोडायलिसिस मशीन रो लोकार्पण कर्या। इन सु पहली हीमोडायलिसिस मशीन नी होबारे कारण मरीजा ने सीकर और बीकानेर जानो पड़े है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी जी ने, उन्होंने मेरे संज्ञान में बात लेकर आए और विधायक विकास कोष से 15 लाख की लागत से आज इस मशीन का लोकार्पण हुआ है। अब हेपेटाइटिस सी से ग्रसित वो लोग जिनको डायलिसिस की जरूरत है,
अब बीकानेर और जयपुर जाने की उन मरीजों को जरूरत नहीं होगी। हेपेटाइटिस सी के जो रोगी जिनको डायलिसिस की आवश्यकता रहती है, तो मशीन का लोकार्पण किया। ये उनके कोटे से हमारी जो ज़रूरत थी चूरू के आसपास के लोगों को बीकानेर और जयपुर हेपेटाइटिस सी पीड़ित होने के बाद जाना पड़ता था। आज से ये मशीन वर्किंग कंडीशन में चूरू में स्थापित की गई है। महान धावक और फ्लाइंग सिख रा नाम सु मशहूर मिल्खा सिंह रो आज चंडीगढ़ में अंतिम संस्कार कर्यो जावेलो। कोविड-19 रे कारण उत्पन्न जटिलतावारी वजह से वड़ारी हालत गंभीर होगी ही वड़ा पीजीआई चंडीगढ़ में अंतिम सांस ली। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और 4 बार एशियन गोल्ड मेडलिस्ट कई खिताब जीतिया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल मिल्खा सिंह रा निधन माथे शोक जतायो है। बूंदी में विश्व हिंदू परिषद द्वारा अनूठी पहल करते हुए कोरोना संक्रमितों की अस्थि विसर्जन का कार्य किया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष महेश जिंदल बतायो कि परिषद द्वारा बूंदी सहित अन्य स्थाना से आए लोगों के परिजना की अस्थियों का विसर्जन करने के लिए 2 बसों को हरिद्वार के लिए रवाना किया गया। संस्कार किया उस समय परिवारजनों की जो स्थिति देखने को नजर आई कि कई परिवार जब अंतिम संस्कार करने में सक्षम थे तो उनको हमने रिक्वेस्ट की भाई आप हमको आपकी अस्थियां दे दो तो हम इनको विसर्जन करें। तो फिर कई परिवारों ने हमको कहा कि भाई साहब अगर एक व्यक्ति को साथ लेके चलो तो आपका बहुत बहुत हम आभार करेंगे। तो फिर हमने चर्चा करके ये निर्णय लिया कि भाई सबके परिवारों को एक एक करके एक व्यक्ति साथ लेके चले। अकेले हरिद्वार जाकर अपनी पूर्वजों की अस्थियां विसर्जित नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी सुविधाएं की है। पूरे हाड़ौती क्षेत्र की तरफ से विश्व हिंदू परिषद को एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतना अच्छा ये इन्होंने व्यवस्थाएं करी है। सारी व्यवस्थाएं इनके भोजन पानी आवागमन से लेकर वहाँ जाने आने की सारी व्यवस्थाएं विश्व हिंदू परिषद की तरफ से की गई है। विश्व हिंदू परिषद के स्थानीय अध्यक्ष श्री महेश जी जिंदल साहब को एक बार दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतनी अच्छी पहल की। राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा आज जयपुर स्थित मुख्यमंत्री आवास रे सामे अनाथ टाबरा रे साथे धरनो प्रदर्शन करिया। इन दौरान सांसद राज्य सरकार सो अनाथ टाबरा ने कोरोना रे कारण अनाथ हुआ टाबरा रे सामान पैकेज देबारी मांग करी। मेरी मांग ये है कि राज्य भर में जो कोविड-19 के कारण जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनको एक सरकार ने पैकेज दिया है। देश की सभी ज़्यादातर सरकार ने दिया है। सबसे अच्छा पैकेज मध्य प्रदेश का है और उत्तर प्रदेश का है। अपना उतना अच्छा नहीं है, लेकिन जो उन अनाथों को दिया है कोविड-19 को, वो इन अनाथों को भी तो बेचारों को इनका क्या दोष है। इनका माँ बाप को एक्सीडेंट में मर गए, कोई बीमारी से मर गए और इनका कोई सहारा नहीं है। सहारा तो सरकार को बनना पड़ेगा। सरकार को इनकी उंगली पकड़नी चाहिए, इनको संभालना चाहिए, इनको रोजी रोटी मकान और शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। यही मांग है कि हमें आर्थिक सहायता मिल जाए और हमारा संकट है, जो भी हम पे संकट आता है, कभी हम खाना खाते हैं कभी नहीं खाते, भूखे सो जाते हैं, ऐसा पता नहीं रहता कि कल खाना मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। आज तो मेरे अंकल जी हैं जो मेरा गुजारा चलाते हैं, लेकिन कल को जब उनको भी कुछ हो गया तो ना मेरे कोई भाई है और ना मेरा कोई रहेगा आगे, मैं अकेली हूँ बस। प्रदेश में पर्यटन ने बढ़ावा देवा खातिर पर्यटन विभाग गेस्ट हाउस स्कीम शुरू करी है। इनके माध्यम से नगरीय क्षेत्र रिहायशी इलाका में 620 कमरा वाला घरा में गेस्ट हाउस स्कीम चलाई जा सकेली। इन खातिर जिला स्तर माथे पंजीकरण करियो जा सकेलो। पर्यटन विभाग रा निदेशक निशांत जैन किया। राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में सरकार ने गेस्ट हाउस स्कीम शुरू की है। इसके माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा और जो छोटे छोटे लोग पर्यटन के माध्यम से अपना रोजगार करना चाहते हैं उनको एक बड़ा इससे फ़ायदा मिलेगा। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए हैं टूरिज्म डिपार्टमेंट के डायरेक्टर निशांत जैन साहब। जैन साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं क्या ये योजना है और किस तरह इससे लोगों को फ़ायदा मिलेगा? जी देखिए, ऐसा है कि गेस्ट हाउस स्कीम एक बहुत ही इनोवेटिव स्कीम है। हमारी जो टूरिज़्म पॉलिसी 2020 राजस्थान में आई है, जो कि मेरे ख्याल से
पूरे देश में इस तरह की इतनी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी आई है 2020 में, उसके अंतर्गत बहुत सारी स्कीम्स बन रही हैं, जिसमें से हमारी जो पहली स्कीम लॉन्च हुई है वो गेस्ट हाउस स्कीम लॉन्च हुई है। गेस्ट हाउस स्कीम में क्या है कि 6 से 20 कमरों के जो रेजिडेंशियल एरिया में जो लोग अपने घर के साथ साथ गेस्ट हाउस चला रहे हैं उसको रजिस्ट्रेशन करके उसके लिए ये स्कीम है, जहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो है खुद वहाँ पे उसको अपनी फैमिली के साथ रहना भी पड़ेगा और वो 6 से 20 कमरे तक का गेस्ट हाउस वो चला पाएगा। उसके लिए उसको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पर्यटन विभाग में कराना होगा, उसकी रजिस्ट्रेशन कमेटी में नगर पालिका के भी वो होंगे, लोग होंगे, और वो रजिस्ट्रेशन के बाद उसका टैरिफ वगैरह तय हो जाएगा। तो इस प्रकार से वो एक तरह से जो पर्यटक ऐसे होते हैं ना जो थोड़े मिडिल क्लास या एक बजट के रूम की तलाश कर रहे होते हैं, उनके लिए वो गेस्ट हाउस, क्योंकि हर कोई बड़े होटल अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसके लिए हमारी पॉलिसी में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने प्रावधान किया था, ये गेस्ट हाउस स्कीम लाई जाएगी। तो वो गेस्ट हाउस स्कीम अब लागू हो गई है और वो अभी स्टेट में कोई भी व्यक्ति, मेरे ख्याल से अब कोविड की थोड़ा सा अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, तो अब मुझे लगता है लोग इसमें रुचि दिखाएंगे। ये थे निशान जैन साहब जो बता रहे थे कि गेस्ट हाउस योजना के माध्यम से किस तरह लोगों को राजस्थान पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ साथ जो लॉकडाउन खुलने के बाद जिस तरह पर्यटक बाहर से आ रहा है, उससे निश्चित रूप से प्रदेश में पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा और लोगों को पर्यटक स्थल घूमने का मौका मिलेगा। मुरारी गुप्ता, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। परिवहन विभाग कानीसू दूरदराज गावामाय उड़नदस्ता ने ई पोस्ट मशीन बाटी जावेली इनरे तहत विभाग प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रिहा है। परिवहन आयुक्त महेंद्र सोनी बताया कि प्रशिक्षण रे साथ ही ई पोस्ट मशीन बाटर ई चालान प्रक्रिया भी शुरू करबारा निर्देश दिया गया। परिवहन विभाग कानीसू, भरतपुर, बीकानेर और सीकर्रा उड़नदस्ता ने प्रशिक्षण दियो गयो और 79 पोस्ट मशीना बांटेगी। विभाग के जो फ्लाइंग स्क्वाड्स है, इन जो व्हीकल्स के द्वारा जो वायलेशंस किए जाते हैं रूल्स के जो कार्रवाई है वो मैनुअल ना करके और अब जो है इन पॉस मशीन के ज़रिए एक तरह से ऑनलाइन और डिजिटल माध्यमों को प्रमोट करते हुए की जाती है। पहले से ही 6 आरटीओ रीजन में ये पॉस मशीन काम कर रही है और अभी हम आज 3 और हमारे आरटीओ रीजन और मंडे या ट्यूसडे को और बचे हुए 3 रीजन, इस प्रकार पूरे राज्य में हम अगले मंगलवार तक ये पॉस मशीन से ऑपरेशन चालू कर देंगे। इसमें कैश हैंडलिंग बहुत न्यूनतम हो जाती है आदर्श स्थिति में और हमारी कोशिश भी यही है और कागजी कार्रवाई से निजात मिल जाती है। पॉस मशीन से सीधा ही वाहन सॉफ्टवेयर से लिंक होकर हमारा एक ई चालान पोर्टल है, उससे सारी वाहन की डिटेल पहले से ही मौजूद रहती है और इस तरह से जो एक मैनुअल इंटरफेस है वो कम होता है, जो कि एक तरह से ट्रांसपेरेंसी को और फेयर प्रैक्टिस को बढ़ाता है। भरतपुर में ऑनलाइन ठगीरा बढ़ता मामला रे मद्देनजर पुलिस कानीसू विशेष अभियान चलायो जा रही है, जिनके जरिए भरतपुर रा मेवात इलाका में लोगा ने ऑनलाइन ठगी सु बचवा खातर जागरूक करियो जा रही है। इसमें मेवात में जो ऑनलाइन वाले जो फ्रॉड चल रहे हैं उसमें 2-3 तरह के चल रहे हैं। एक तो OLX वाले फ्रॉड है, एक वीडियो चैटिंग करके अश्लील वीडियो बनाना और उसमें जो है हनी ट्रैप जिसको बोलते हैं वो, और अन्य जो है वो OTP देके और लिंक भेज के उस पर जो है वो पैसा बैंक से गायब कर देना। हनी ट्रैप वाला मामला है, इसमें काफ़ी केसेस आए हैं हमारे पास और हमने वर्कआउट भी किए हैं। भटके हुए लोग जो इसमें गलत काम कर रहे हैं, गलत रास्ते पर चले हुए हैं, उनको जो है कार्रवाई करना, को पकड़ना और इसको प्रयास करेंगे कि जड़ से खत्म। प्रदेश मारवाड़ क्षेत्र में बारिश रो पानी संरक्षित करवा खातर झालरा बनाया जावे है। अही झालरा जोधपुर मेहरानगढ़ री तलहटी में स्थित है, जिनने जोधपुरा महाराजा जसवंत सिंह कानीसू बनायो गयो है, जिनरो उद्देश्य पानी ने संरक्षित करनो हो। पण टाइम रे साथे ही इन झालरा माथे कचरा री परत जमवा रे कारण पानी दूषित होबा लाग्यो। स्थानीय युवावा कानीसू इनने पुनः जीवित करबारा प्रयास करया जा रहा है। तो आज इस झाले की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये टूट के गिर रहा है, इसके मरम्मत की बहुत ज़रूरत है। तो हम सरकार से निवेदन करते हैं कि इसका पंप चालू कराया जाए ताकि हम इसकी सफाई अंदर से भी कर सकें। हम कुछ युवाओं ने मिलकर
इसकी पूरी सफाई की है ऊपर से, ताकि इसका सारा प्लास्टिक्स और सारा हमने बोतल जो भी था सब गंदगी इसको बाहर निकाली है, ताकि मछलियाँ आराम से आटा खा सके। हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि हमारी धरोहर है जालरा, इसे हम सफाई कराएं और इसका निर्माण कार्य कराएं। अभी इसकी हालत मतलब इतनी ख़राब है कि ये कभी भी गिर सकता है, यहाँ पे भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। तो हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि इसका निर्माण कार्य कराएं और हमारा सहयोग देवें। हम चाहते हैं कि एक पिकनिक पार्क जैसा बने, क्योंकि हमने इधर पौधे भी लगाए तो ये और ऐसा बन सकता है। हम चाहते हैं सरकार से कि वो इसे बनाए और ये जो टूटे फूटे चीज़ें हैं इन्हें ठीक करें, इनका निर्माण कार्य किया जाए। दौसा जिला खातर इसरदा बांध परियोजना रे तय 4058 करोड़ रुपया री वित्तीय स्वीकृति जारी करेगी है। आगामी दिन में टेंडर प्रक्रिया रे पाछे पाइपलाइन बिछावारो काम शुरू हो जावेलो। दौसा विधायक मुरारी लाल मीणा बताया कि पहला चरण रे दौरान 350 किलोमीटर की पाइपलाइन खातर 1200 करोड़ रुपया रा टेंडर जारी करया जावेला। किया था हमारी सरकार ने, और 5 साल तक बीजेपी सरकार इसमें कुछ भी नहीं किया। अभी हमारी सरकार आते हमने बहुत तेज़ी से काम चलाया और डैम का काम करीब फाइनल स्टेज पे पहुंच चुका है। और अभी इसी बजट के अंदर 4058 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने स्वीकृत कर दी थी बजट घोषणा में, और उसकी अभी फाइनेंशियल स्वीकृति जारी होगी, इसकी TS जारी होगी। और मैं समझता हूँ कि विदिन 1 मंथ इसके टेंडर लग करके बहुत तेज़ी से इसका काम चालू हो जाएगा। जल जीवन मिशन योजना रे तहत धौलपुर जिलारा बाड़ी विधानसभा क्षेत्र में 51 करोड़ री लागत से 31 गांवा ने घर घर पानी पुगाबारी योजना शुरू करेगी है। इन रोज योजना रे तहत 2024 ताई सगला वर्गारा व्यक्तिया ने 55 लीटर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करायो जावेलो। ग्रामीण क्षेत्र में समान रूप से हर घर को स्वच्छ और निर्बाध 55 लीटर LPCD के हिसाब से पानी मिलेगा, और इसके लिए बाड़ी विधानसभा में क्षेत्र में लगभग 29 करोड़ की सैंक्शन हमें प्राप्त हो गई है। जयपुर जिला और ब्लॉक IT कार्यालय कानीसु 300 ई-मित्र केंद्रारो सघन आकस्मिक निरीक्षण करियो गयो। इन दौरान 31 ई-मित्र केंद्र जनाधार नामांकन चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और दूजी सेवा व खातर ओवरचार्जिंग लेता पाया गया, जिन माथे 5000 रुपया रो जुर्मानो लगायो गयो। जयपुर जिले में वर्तमान में लगभग 11,000 ई-मित्र केंद्र संचालित हैं, जो विभिन्न प्रकार की राजकीय प्राइवेट सेवाओं को नागरिकों को उनके घर के नज़दीकी ई-मित्र केंद्रों पर उपलब्ध करवा रहे हैं। पिछले दिनों कुछ ई-मित्र केंद्रों द्वारा नागरिकों से विभिन्न प्रकार की ई-मित्र सेवाओं के बदले निर्धारित से अधिक शुल्क वसूलने की शिकायतें प्राप्त हुई थी। इस क्रम में दिनांक 18 जून को पूरे जयपुर जिले में विशेष रूप से एक सघन औचक निरीक्षण कार्यक्रम चलाया गया जिला सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के कार्मिकों द्वारा, और पूरे दिन इस चले सघन औचक निरीक्षण में लगभग 300 ई-मित्र केंद्रों का निरीक्षण किया गया पूरे जयपुर जिले में। भारतीय सीए संस्थान 21 जून ने मनाया जावला सीए दिवस ने जनहित और जनसेवारा रूप में मनावेलो। जयपुर सीए शाखा चेयरमैन अंकित जैन बताया कि इन दिन रक्तदान शिविर, राशन वितरण समेत कई आयोजन करया जावेला। और 15 दिन इस दिन से बनाए कि कोविड की गाइडलाइंस को देखते हुए हमने काफ़ी प्रोग्राम वर्चुअल रखे हैं और 2-3 प्रोग्राम हैं जो हमने फिजिकल रखे हैं। जैसे कि हमने एक योगा डे पे एक प्रोग्राम रखा है जो भी वर्चुअली रहेगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रोग्राम रखा है। इस तरीके से देखते हुए हमने सारे ये 15 दिन के प्रोग्राम करें हैं। फिर 1 तारीख को हमने जो रखा है कोविड गाइडलाइंस को मद्देनज़र रखते हुए हमने इस पर ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम रखा है। इसमें हम कोशिश करेंगे पूरी कोविड गाइडलाइंस फॉलो हो और जिस तरीके से सरकार ने गाइडलाइन देते हैं ब्लड डोनेशन के, उसके मद्देनजर रखते हुए हम एक ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम रखेंगे। कस्टम विभाग बड़ी कार्रवाई करता थका जयपुर एयरपोर्ट माथे 350 ग्राम सुबत्ती सोनो बरामद करिया है, जिनकी कीमत 17,22,000 सू बैसी है। कस्टम विभाग की टीम दुबई सु आया यात्रिया री जांच के दौरान सोनारी छड़ी और अंगूठिया बरामद करी। प्रदेश में मानसून रा प्रवेश करबारे साथ ही दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी जिला में तेज बारिश रो दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग रा कार्यकारी निदेशक हिमांशु शर्मा बताया कि आगामी दिनों में प्रदेश रा कई जिला में बारिश होबारी संभावना है। को मानसून में राजस्थान प्रदेश में प्रवेश कर लिया है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी एवं पश्चिमी भाग में
हैवी रेनफॉल दर्ज की गई है। पश्चिमी भाग के अंदर पाली डिस्ट्रिक्ट के बली में 85 mm बारिश, देसूरी में 65 mm वर्षा दर्ज की गई है। वहीं बात करें पूर्वी राजस्थान में तो दानपुर बांसवाड़ा में 84 mm, पीपलकूट प्रतापगढ़ में 81 mm, देवगढ़ राजसमंद में 76 mm और बदेसर चित्तौड़गढ़ 65 mm में हैवी रेनफॉल दर्ज की गई है। आने वाले 24 घंटों के अंदर दक्षिणी पूर्वी एवं पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं पर भारी वर्षा दर्ज की जा सकती है और आने वाले विगत 2 दिनों में 20 और 21 तारीख को हल्की छुटपुट वर्षा की घटना रहेगी। उसके बाद मौसम साफ हो जाएगा। और आइए बात करते हैं अपनी और अपनों की सुरक्षा की। डीडी न्यूज की ओर से एक खास मुहिम चलाई जा रही है, मास्क अप इंडिया। आइए जानते हैं कोरोना से बचाव की दिशा में क्या है जरूरी कदम। मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। और अब मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्रालय राज्यासु कोरोना महामारी री दूसरी लहर पाछे अनलॉक री प्रक्रिया रे दौरान कोताही ना बरतबारो कर्यो आह्वान। राज्य ने 5 सूत्री रणनीति रो पालन करबारा दिया निर्देश। देश में कोरोना वैक्सीनेशन रो आंकड़ो 27 करोड़ रे पार। लारला 24 घंटा में 97,032 लोग होया स्वस्थ। रिकवरी रेट में भी आई बड़ी बढ़ोतरी। प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन पकड़ी रफ्तार। गांव में भी वैक्सीनेशन खातर बड़ी जागरूकता। बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर में लगायो गयो कैंप। मिल्खा सिंह रो आज चंडीगढ़ में कर्यो जावेलो अंतिम संस्कार। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल मिल्खा सिंह रा निधन माथे जताया शोक। और प्रदेश में मानसून प्रवेश के साथ ही दक्षिण पश्चिमी जिला में बारिश रो दौर जारी। मौसम विभाग आगामी दिनों में प्रदेश रा कई जिला में बारिश की जताई संभावना। समाचारों में इतना ही। नमस्कार।